इसे देखना है। राजमहल मेन गेट के सामने सुबह ठीक 10 बजे हाजिर हो जाएगा। ठहर जाइए भैया। भैया आप लोग कोई खेला वाला दिखा रहे हो का? देखो बच्चे का जब तुम पूछा था तुम झूठ तो बोलम ना, तुम जब सही सही बताओ। देखो ना हम कौनो खेला दिखाओ वाले ही ना, हम हिन कौनो बंधन न छवा। देखो हम बजावे वाले ही। अच्छा हम बजावे वाले ही और ये मांगे वाले। अच्छा हम क्या मांगता फकीर है? हम दरबार के सिपाही हैं यार। अरे वर्दी देख के दुनिया हाँ हम लोग सिपाही हैं महाराज के। देखिए महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। क्या कहा आपने? हाँ सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। अरे परंतु क्यों? क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनकी फांसी होगी? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? हाँ ऐसा कर तुम 10 बजे के बजाय 8 बजे चली आओ। क्यों? 2 घंटा पहले ये बड़े कि आगे बढ़ रही हो भरपूर फांसी देखियो, और 10 बजे आओ तो आदमी भीड़ भाड़ कम देखे पाओ न देखे पाओ आओ, लेकिन डर पकड़ी में हरकबर करना लाए। अरे हाँ नहीं फांसी देखा देखा तो खुद फट फट आए लागे। आओ चलो वो चौड़ है सुनो। या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, जिनके साथ मैंने जीने और मरने का सपना देखा, कल भरी राज दरबारे में फांसी हो रही है। लेकिन मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी, और जैसे तैसे भी करके मैं ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी नहीं हो। बात नहीं तेरी याद क्यों आई, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, आती तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।
आसी रही दूजे मिलन की कोई आसी रही कोयल को फिर गया लगाई हाय लंबी जुदाई जारी दिलों का प्यारी अरबा करी लंबी जुदाई लंबी जुदाई पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से बागी जाली गए खिलने से पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले एक सावन आया एक सावन आया आग लगाई हाय लंबी जुदाई आज की जुदाई सारी अरबा करी लंबी जुदाई लंबी जुदाई आओ गंगा सिंह जी महाराज। फांसी की तैयारी हो गई या नहीं? जी महाराज, फांसी की तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। ठीक है, समय का इंतजार है। जी महाराज। जैसे ही समय 10 बजेगा वैसे ही सेनापति भाग सिंह की फांसी होगी। जी महाराज। कौन हो बेटी जो इस तरह से भागते हुए तुम उदय सिंह के शाही कोट में आई हो? महाराज, और हाथ जोड़ विनती करूं मेरे और दुखियारी दुख से भरी दुख तुझे कहो घबराओ नहीं बेटी, और कौन काम मुझसे पड़ा
और साफ करो जहां। कौन काम मुझसे बड़ा, साफ करो जहां और पूर्ण काम तेरा करूं, करता हूँ बोलो बेटी, कौन सी मुसीबत का सामना कर रही हो, कौन सा दुखड़ा लेकर आई हो हमारे इस शाही कोट में? बोलो बेटी, क्या बात है? महाराज, मैं आपसे सब कुछ बताऊं, किंतु माजरा बयां करने से पहले आज आपको मुझे वचन देना पड़ेगा, आपको वादा करना पड़ेगा मुझसे कि आज मैं आपसे जो कुछ भी कहूँ, आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे आप। आंसू मत बहाओ बेटी, अरे ये उदय सिंह का शाही कोर्ट है, यहाँ पर जजमेंट फैसले होते हैं। क्यों गंगा सिंह? कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। हम एक बार जो फैसला करते हैं, हमारा फैसला अटल होता है। बोलो बेटी, क्या बात है? सुनिए महाराज, सजा हाथी की जिन्हें को दिया आपने सजा, उनके साथी साथ में चाहती थी पर कन्या का पूरा वचन की बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ये हरगिज नहीं हो सकता बेटी। कि क्या कहा क्या तू करने चली, क्या कहा क्या तू करने चली, क्या कहा क्या तू करने चली और जिंदगी खुशी को बिताने चली। वो है फांसी का मुजरिम, वो है फांसी का
जुर्म अजय तू मेरी और साथ में जिसके साथ रचाने चली साथ में। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अरे जिससे तुम शादी करने की बात करती हो चंद मिनट की उसकी जिंदगी है, उसकी अभी फांसी हो जानी है, इसलिए भूल जाओ बेटी, चली जाओ यहाँ से। महाराज, आज मैंने जो कुछ भी फैसला किया है और आज मैंने जो भी कदम उठाया है खूब सोच और समझ करके महाराज, और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरे राज दरबार में अपनी जान दे दूंगी महाराज। इसकी खोपड़ी खराब है क्या? यहाँ शादी करने आई कि मरने आई? निकल यहाँ से, कन्या से। चुप हो जाओ, ये न्याय मांगने आई है, जो भी फैसला करेंगे हम करेंगे, तुम्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। बेटी, लाख समझाने के बावजूद भी तू अपनी जिद पर अड़ी है। बाघ सिंह से तू शादी करना चाहती है, तूने तो हमें असमंजस में डाल दिया। बेटी, खैर अगर ऐसी बात है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। सिपाही जाओ, इसी वक्त सेनापति बाघ सिंह को भरे दरबार उपस्थित करो। आओ बाघ सिंह, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, इस लड़की को पहचानते हो? बोलो बाघ सिंह, इस लड़की से तुम्हारा कैसा रिश्ता है? महाराज, पहचानता हूँ राजन इस लड़की को, और इससे मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता महाराज। स्वामी जी, प्राणनाथ स्वामी जी। अरे स्वामी जी, शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं, इसका दिमाग खराब है। चल निकल यहाँ से। कन्या से खामोश हो जाए, हमने तुम्हें पहले ही बोलने से मना कर रखा है, फिर भी तुम बीच में टिप्पणी करते हो। खबरदार, बोलने की कोशिश नहीं करना। बोलो बेटी। स्वामी जी, फांसी से पहले साथी करो प्राण, फांसी से पहले साथी करो प्राण पति, फांसी से पहले साथी करो प्राण पति, पर कन्या का पूरा वचन कीजिए।
ये पिया अपने चरणों की दासी बना लीजिए। आए नादान लड़की है क्या कह रही, आए नादान लड़की है क्या कह रही, बात मेरी समझी में नहीं आ रही। घर के सिंदूर घर के मैं बना लो दुल्हन, घर के सिंदूर घर के मैं बना लो दुल्हन, और विधवा विधवा बनकर उमल सब बितानी पड़े विधवा। नादान नादान लड़की, ये कैसा फैसला कर रखा है? अरे जरा सोचो, मेरी फांसी हो जाएगी, अपने हाथ से तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दें, क्या सुख तुम्हें मिलेगा? एक विधवा हो जाओगी तुम, क्या विधवा बनकर शेष अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगी? कैसे जियोगी अपनी जिंदगी? ये फैसला तुम्हारा गलत है, ये फैसला गलत है। स्वामी जी, बस एक बार एक चुटकी सिंदूर आप अपने हाथों से मेरी मांग में सजा दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताऊ मर विधवा बनकर के रह लूंगी। स्वामी जी, बस एक बार। देखो, मैं किसी की खुशियों को नहीं छीन सकता, मैं फांसी में झूल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा, कभी नहीं भरूंगा। महाराज, आप भी समझाइए महाराज ने, क्योंकि अगर आज इन्होंने मेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत करो बेटी, इसका खोपड़ी खराब है, लगता है पागल हो गई क्या? यहाँ शादी करने आई है? क्यों भाई साले, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? नमकूल शैतान है, फरोश कमसीन की औलाद, खिंजीर कहता। ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे तो डलवा दूंगा, जेल में सड़ जाओगे। इसका फैसला हम करेंगे, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? नहीं बोलना, घबराओ नहीं बेटी, हम समझाएंगे बाघ सिंह को। बाघ सिंह, हम जानते हैं कि चंद्र मिनट बाद तुम्हारी फांसी हो जाएगी, और बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जरा सोचो बाघ सिंह, काश अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी मर मिटने के लिए तैयार रहता, क्योंकि कहते हैं कि जो सजा प्रजा के लिए वही सजा एक राजा के लिए भी है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाता। लेकिन बाघ सिंह, जरा सोचो कि ये लड़की तुम्हारे लिए रो रही है, बिलख रही है और तुमसे शादी करना चाहती है। तुमने जीवन पर्यंत हमारे लिए उदयपुर के बॉर्डर पर अपनी जान देने के लिए तक तैयार रहते थे। आज हमारी एक गुजारिश है बाघ सिंह कि मरते मरते
एक हमारी वचन तुम पूरी कर दो। इस लड़की की मांग को सजा दो बाघ सिंह, इससे तुम विवाह कर लो। हम यही चाहते हैं। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूँ, आपके लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहता था। आज अगर मरते समय आखिरी वक्त मुझे आपके वचनों को निभाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे ये आपका आज्ञाकारी इंसान आपका कहना जरूर करेगा। वाह वाह, हमें तुम पर नाज है कि आज मरते वक्त भी तुम हमारी बातों को नहीं टाल रहे हो, बल्कि हमारा कहना करने के लिए तैयार हो। ठीक है सिपाही, जाओ सिंदूर लेकर आओ। क्या बात है गंगा सिंह, तुमको खुजली हो रही है, चुपचाप खड़े रहो। बता दे रहे हैं सिपाही, ये खुशी का वक्त है, इसलिए सेनापति की हाथों की हथकड़ी खोल दो, खोल दो बाघ सिंह के हाथों की हथकड़ी। सिंदूर सजा दो उस लड़की की मांग में। कितनी खुशी की बात है। आज खुशी के बाद है मंत्री जी उलझ रहे हैं। हमको लगता है कि तुम इस शादी से सहमत नहीं हो, चुपचाप खड़े रहो। बेटी, हम तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि जहां भी रहो खुशहाल रहो बेटी, खुशहाल रहो। और गंगा सिंह सामने आओ। देखो, इन दोनों की शादी हुई है और आज ये फिर से ऐलान कर दो कि बाघ सिंह की फांसी आज नहीं होगी बल्कि कल होगी। आज लियो, 1 मिनट पहले लिखो दैया। मुहा नहीं ज्यादा ना चिल्लाना, भजरा में घुसुरवा दिया तुम। ये आ गए बाल किशोर, ये 20 रुपए